सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर के लोगों की जान बचाने के लिए स्ट्रीट डॉग्स को पूरी तरह से गलियों में से हटाने का फैसला तो दे दिया, जो कि एक एंगल से सही भी है, लेकिन एट द सेम टाइम इस बात को पूरी तरह से भूल जाना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी कि अपनी गली में मौजूद कुत्ते नेचुरल प्रेडेटर्स होते हैं। प्रोफेसर ऑफ हाउ को फॉलो करके 3D एनिमेशन की मदद से इस बात को समझो कि सिर्फ 8 हफ्तों में 10 लाख कुत्तों को एक रीजन से गायब कर देना एक वैक्यूम इफेक्ट क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से चूहों की पॉपुलेशन बहुत खतरनाक तरीके से ग्रो करेगी। अगर दिल्ली में रेट्स अनकंट्रोल्ड हुए तो प्लेग जैसे डिजीज का रिस्क बढ़ सकता है, स्पेशली पुअर सैनिटेशन वाले एरियाज में। ग्लोबल डॉक्यूमेंट केसेस हमारे पास ऐसे हैं जो ये दिखाते हैं कि डॉग्स के रिमूवल के बाद रैट्स की पॉपुलेशन बहुत तेजी से ग्रो हो जाती है, और अगर इकोलॉजिकल और सैनिटेशन कंडीशंस अनफेवरेबल हो तो प्लेग जैसे रोडेंट बॉर्न डिजीजेस का रिस्क बढ़ सकता है। इसलिए इकोलॉजिकल बैलेंस का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि गलियों में मौजूद एग्रेसिव स्ट्रीट डॉग्स को शेल्टर्स में डालना गलत है। रेबीज और डॉग अटैक्स के केसेस इतने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं कि वो तो करना ही पड़ेगा, लेकिन शेल्टर्स की जो घटिया कंडीशन अभी दिल्ली में हो रखी है उसमें बेचारे उन कुत्तों को भी भर देना जो अटैकिंग और रेबिड डॉग्स नहीं है, ये गलत है। सारे डॉग्स को एक साथ हटा देने से एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के चक्कर में दूसरी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। इसलिए अगर सरकार स्टरलाइजेशन यानी कि नसबंदी, एंटी रेबीज वैक्सीनेशन, प्रॉपर शेल्टर्स और पेट लॉस का इंप्लीमेंटेशन सही से करे तो ना ही इंसान मरेगा और ना ही डॉग्स को मरना पड़ेगा। यहां क्लिक करके रेबीज की पूरी लॉन्ग वीडियो देखो और समझो कि आप इस बीमारी से कैसे बच सकते हो।